एक बात याद रखिए, नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज का एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े, हिसाब दो। रोज़ा नहीं रखे, क्यों नहीं रखे, हिसाब दो। ज़कात तुम्हारे ऊपर में क्या कहते हैं, हज फर्ज था, हज क्यों नहीं किए, हिसाब दो। लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, दौलत के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल दौलत के बारे में ये होगा, कहाँ से कमाया, कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, कहाँ खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। माल कैसे कमाया, 61-62 करके कमाया, हिसाब दो। कहाँ खर्च किया, मदरसे को बनाया, मस्जिद बनाया, कब्रिस्तान बनाया, गरीब बेटी की शादी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कि जुआ खाने में खर्च किया, शराब खाने में खर्चा किया, शराब के भट्टी में खर्चा किया, रंडी खाने में खर्चा किया, हिसाब दो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सियान नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दर गुजर कर दे। आमीन बोले। बड़ी तेजी के साथ एक मालिक को गुस्सा आया, बाबू बैठ जा, बाबू ए बाबू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था, इस्लाम। अभी वो जलसा में किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठे। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों, मुसलमानों, इस्लाम अब तक कितना पीछे। वो सुन लिया, बोला अरे बाप, शेख हमको जान रहे हैं, मेरा नाम वो जान रहे हैं। तो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत के जब तकरीर ख़त्म होने लगी तो लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा हो गया, शेख को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे, आपका मुंह में बैठेंगे हम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से लेकर कुछ जाना, इसलिए कि रात 2 बज गए हैं, लेकिन आपके चेहरे पे शिकन तक नहीं है। ऐसा मालूम हो रहा है कि आप जलसे में अभी अभी आए हैं। मैंने एक आयत पढ़ी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। ये दुनिया की हकीकत कुछ नहीं है। कुर्बान जाओ ये दो नौजवानों, ये दुनिया कुछ नहीं है। ये दुनिया मच्छी मक्खी के पर के बराबर नहीं है, मच्छर के के बराबर की हैसियत नहीं है। ये दुनिया पानी का बुलबुला है। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, मौत एक दिन आकर रहेगी, मौत एक दिन आकर रहेगी। कोई भी दुनिया में आया हो, उसे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। चाहे बादशाह हो, चाहे फकीर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे बच्चा हो, नौजवान हो, बूढ़ा हो, कमजोर हो, ताकतवर हो, पहलवान हो, जो इस दुनिया में आया है, इस दुनिया से उसे जाना पड़ेगा। इस दुनिया में आने की रीत है, जाने की कोई रीत नहीं है। इस दुनिया में आने की तरतीब है, इस दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की कोई तरतीब नहीं है। इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, जाने की कोई डिसिप्लिन नहीं। इस दुनिया में आने का डिसिप्लिन है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। कि पहले पोता आता है? अरे बोलो ना, पहले दादा, पहले दादे ना है।
पहले दादा फिर बाप फिर पोता, लेकिन कुर्बान जाओ इस दुनिया से जाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है इस दुनिया से जाने का। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। क्यों आए थे इस दुनिया में, क्यों आए थे, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। दिल्ली जाना है, बम्बई जाना है, कलकत्ता जाना है, पंजाब जाना है, 1 महीना 2 महीना पहले टिकट बुक करवा लिए, रिजर्वेशन करवा लिए, सीट बुक करवा लिए, क्योंकि जिस दिन मेरा सफर हो उस दिन कोई परेशानी ना हो। बम्बई जाना है, दिल्ली जाना है, 1 महीना पहले, 1 महीना पहले 2 महीना पहले रिजर्वेशन करवा लिया, सीट बुक, AC 3 में, B2 में, A1 में, फर्स्ट क्लास में सीट बुक हो गया। क्यों भाई, अभी तो 2 महीना बाकी है, क्या टेंशन है? बोले नहीं, पहले बुक करा लो, पहले बुक करा लो, सीट मिल जाएगी, जिस दिन जाएंगे उस दिन कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐ मुसलमानों, मुझे कह लेने दो कि दुनिया का सफ़र करो तो 2 महीना पहले टिकट बना रहे हो, जहाँ सफ़र करना है फिर लौट कर नहीं आना है, वहाँ की तैयारी कितने दिन पहला होना चाहिए, कितने दिन पहले वहाँ की तैयारी होनी चाहिए। आपने टिकट बनाया, वहाँ का टिकट आपने खरीदा, इसलिए बम्बई हम जाते हैं 1 साल 6 महीने के बाद लौट के आना है, दिल्ली हम जाते हैं 1 साल 2 साल 5 साल के बाद लौट कर घर आना है। लेकिन कुर्बान जाओ, दिल्ली से लौट कर आओगे, बम्बई से लौट कर आओगे, ये उम्मीद है, हम उम्मीद करके जाते हैं कि 5 महीना साल भर के बाद हम दिल्ली से घर आ जाएंगे, लेकिन वहाँ जाओगे, वहाँ से लौट कर यहाँ फिर नहीं आना है, वहाँ हमेशा हमेशा रहना है। तो असल तैयारी वहाँ की होनी चाहिए कि यहाँ की होनी चाहिए? बोलो भाई जरा सा, वहाँ की होनी चाहिए। अरे बोलो ना भाई, कहाँ की होनी चाहिए? वहाँ की। लेकिन हम समझाए किसको? हम समझाए थे भाई ये तैयारी करो आखिरत की, कब्र की, मौत आने वाली है। बोले मौत से हम डरते हैं क्या? मौत से हम नहीं डरते, जब आएगी देखा जाएगा। एक आदमी ने गठरी लेके, सर पे मजदूर आदमी था, गठरी लेके जा रहा था, दिन डूब गया, सूरज डूब गया था, अंधेरा हो गया, बस्ती के बाहर ही था, अभी बस्ती गया नहीं था, ठोकर लगी, गिर गया तो गरीब आदमी था। बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाए, या अल्लाह कमाए ना तो खाना ना मिले, या अल्लाह मौत को भेज दिए, हम मर जाएंगे अल्लाह, हम मर जाएंगे। तो उसी बस्ती के को मन चला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। बोला अच्छा रुको, इसको परेशान करते हैं। वो एक वो काली चादर ओढ़ लिया, मुंह हाथ ढक करके, अंधेरा था ये तो बेचारा पैर पकड़ के बैठा हुआ था, उसके आगे में आ गया। बोला के जाओ, बोला हम तुम्हारी मौत है। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए? बोला अभी तुम दुआ मांगे थे अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, हमको उठा के दिए, जल्दी हम घर जाएंगे। मौत से डरो मेरे बच्चों, मौत आनी है, मौत से डरो, डरने के साथ साथ वहाँ की तैयारी करो। बताते हैं हदीसों के अंदर में आता है कि मरने के बाद 1000 साल तक मौत की तलखी ज़बान पे बाकी रहती है। मौत की तलखी, मौत का मज़ा
1000 साल तक ज़बान में बाकी रहती है। सोचो सोचो मौत क्या है। इसलिए मुसलमानों और कुर्बान जाओ। अब मोमिन की जो जिसमें से रूह निकाली जाती है उस वक्त का आलम क्या होता है। हदीस के अंदर में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो नेक है, जो परहेजगार है, जो मुत्तकी है, जो अल्लाह का नेक बंदा है, उसकी रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे औरत बच्चे को दूध पिला रही हो। बच्चा दूध पीते पीते माँ की गोद में सो गया, माँ धीरे से अपने छाती को बच्चे के मुंह से हटाती है, बच्चा सोता रह जाता है, माँ फिर उस बच्चे को बिस्तर पे झूले पे ले जाकर सुला देती है। उसी तरीके से मोमिन के जिस्म से रूह निकाली जाएगी, मोमिन को पता नहीं चलेगा। और कुर्बान जाओ, मोमिन को पता नहीं चलेगा। मोमिन की रूह इस तरीके से निकाली जाती है, नेक बंदों की रूह इस तरीके से निकाली जाती है, अल्लाह वालों की रूह इस तरीके से निकाली जाती है जैसे आटा हो, आटे के अंदर में पानी, एक बाल रख दो, अब बाल को निकालो, एहसास होता है? अरे भाई एहसास होगा? नहीं। पता चलेगा? नहीं। कोई पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से मोमिन के जिस्म से रूह निकाली जाएगी, मोमिन को पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने ईमान को मजबूत करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। अरे असल ज़िंदगी तो वहाँ की ज़िंदगी है, ये तो चंद रोज़ा ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी कहाँ की है? आखिरत की। अरे बोलो भाई। हाँ, यहाँ शराब मत पियो, यहाँ शराब मत पियो, शराब में हाथ मत लगाओ। अल्लाह जन्नत में शराब पिलाएगा, शराब तहूरा पिलाएगा, शराब तहूर पिलाएगा। जन्नत में अल्लाह शराब पिलाएगा, जो मन वो चाहो वो अल्लाह खिलाएगा। जैसे मन वैसे रहना जन्नत में। कुर्बान जाओ। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, नौजवानों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में एकदम मैदान साफ क्लियर चकाचक। तो यहाँ रखोगे तब ना, वहाँ नहीं रखने मिलेगा। यहाँ भी तुम सपाचट रखते हो, दाढ़ी रखनी होगी ना भाई। अच्छा, ये दाढ़ी भी बड़ी ज़िद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी दिखे? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? ये माइक वाला कौन है भाई? हाँ, बड़ा अच्छा माइक है बाबू। आप मोबाइल छोड़ के ये सूसा जो कर रहा है, ये सूसा को ख़त्म कर दिए आप। बस बस, बहुत अच्छा, हम दुआ कर देंगे। हाँ बस हो गया, छोड़ दिए, बहुत अच्छा। अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, बेचारे का माइक अच्छा है। तो मैं क्या कह रहा था? दाढ़ी बड़ी ज़िद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकलती है। लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलती है, चले जाएगा नाई किया, बोला जल्दी छीलो, खुजलावे जे खुजलावे। दाढ़ी कहती है तुम छीलो मत, तुम मर्द हो, मत छीलो। दाढ़ी कहती है तुम मत छीलो, तुम मर्द हो। ये कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, जल्दी छीलो। अच्छा देखिएगा, एक अब उसको कहिए कि जमात है ट्रेन में आप लोग सफ़र करते होंगे, देखते होंगे, ट्रेन में एक जमात भीख मांगती है। वो जमात कौन सी जमात है? वो समझ रहे? समझ गए? हाँ, सब समझदार बेटा। हाँ, हिजड़ा जी। और कुर्बान जाइए। शेख मैं आपको क्या बताऊं, मैं तजर्बा कर रहा था कि भाई मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूं। अच्छा, वो लोग 2 3 4 5 जमात लेके चलते हैं, तो वो लोग चलते हैं, तो ट्रेन में चढ़ता यहाँ मौलवी साहब हमसे कभी पैसा नहीं मांगा, कभी नहीं। ताज्जुब वाली बात है भाई। मैं बड़ा हैरत में था कि भाई आखिर ये लोग पैसा हम लोगों को देख करके दूर काहे भाग जाता है, ये सबसे पैसा ले रहा, हमसे पैसा नहीं ले रहा। और नौजवान सब कहता था ए टटवा दे वो निकाल 10 टकिया। बाप रे बाप, किसी से 10 टका, किसी से 20 टका, किसी से 100 टका, किसी से 200 टका, सबसे ले रहा। हम भी डर गए कि बाबू हमको भी टच ना करे, लेकिन मेरे पास में नहीं आया। तो हमने देखा कि जब भी देखा स्टेशन में हो, प्लेटफार्म पे हो, लेकिन पैसा नहीं ले रहा। एक दिन बैंडिल से हम गाड़ी पकड़े किशनगंज के लिए, तो 2 4 5 चढ़े, तो मेरे भी ख्वाहिश हुई, 10 रुपये का नोट निकाला, मैंने बढ़ाया कि बाबू इसको ले लो। बोला नहीं मौलवी साहब रखिए आप। हम बोले रखिए।
इधर आओ इधर आओ, उसको बोला है। हम बोलेगा अच्छा ये बताइए आप लोग हमसे काहे न पैसा लीजिएगा? बोला नहीं लेंगे। तो काहे न लेते हो, काहे न लेते हो? तो वो बोला कि हम लोग दाढ़ी वाले को मर्द समझते हैं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। बात समझ में आ गई कि हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। देखो हमारा लिबास भी वैसा नहीं है, हमारा किरदार भी अब दिन ब दिन क्या कहते हैं कि ऐसा बनता जा रहा है, अखलाक भी ऐसा होता जा रहा है। ना नाम अच्छा है, ना किरदार अच्छा है, ना लिबास अच्छा है, और कुर्बान जाओ शक्ल भी अच्छी नहीं है तो कोई कौन पहचानेगा कि ये मुसलमान है क्या? मैं रांची से प्रोग्राम करके बागडोगरा के लिए फ़्लाइट पकड़ रहा था, तो मॉर्निंग में मेरी फ़्लाइट थी 8:50 की। तो रांची काउंटर पे मैं गया अपने टिकट को कंफर्म कराने के लिए। तो वो जो स्टाफ बैठा हुआ था, एक नौजवान युग लड़का था, मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि अस्सलाम वालेकुम हज़रत। अरे बोला मैं मुसलमान हूँ। अल्लाह का बंदा, अपनी शक्ल को तो दुरुस्त कर, तुम्हें कैसे मैं पहचानूं कि तुम मुसलमान? तू भी पैंट पहना है, शर्ट पहना है, चेहरे पे दाढ़ी आई नहीं, सर पे टोपी नहीं, पहचान में आएगा भाई? अरे पहचान में आएगा? पहचान में नहीं आएगा। अब ऐसे ही एक लाश नाली में मिली, नाली में लाश मिली। मोहल्ले वाले जमा हो गए कि ये कौन है मरने वाला, जरा पहचानो सही। लावारिश लाश है, मरने वाले को कम से कम 2 दिन हो गया है, ये बहता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। तो बस्ती वाले सब जमा हो गए, बोले कैसे होगा, पहचानो तो सही कौन है। लेकिन कहा कि भाई हम लोग नहीं पहचान रहे, ये लगता कहीं दूर का आदमी है, मर गया होगा और क्या कहते हैं कि ये डूब गया होगा नदी में, और डूबते हुए नाली के तरफ से क्या कहते हैं ये बहता हुआ यहाँ तक आ गया। तो गांव वालों ने कहा कि देखिए भाई हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि ये लावारिश लाश है, हम लोग इसको निकालो, गुसल उसल दे देंगे और जनाजा पढ़ के दफन कर देंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे भाई पहले देखो तो सही ये हिंदू है कि मुसलमान है, भाई देखना होगा ना। अरे भाई देखना होगा ना भाई, पता तो चले कि पहले ये इधर का है कि उधर का, पता तो चले। चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, कुर्ता पैजामा नहीं है, लिबास नहीं है, पहचान कैसे आएगा? बोला फिर कैसे क्या होगा? तो कुछ लोगों ने कहा इसका पॉकेट देखो, आधार कार्ड मिलेगा, पैन कार्ड मिलेगा, आधार कार्ड मिलेगा, पहचान पत्र मिलेगा, नाम से पता चल जाएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, कि ये इधर का है उधर का, नाम से पता चलेगा ना भाई। बोला बहुत अच्छा। पॉकेट में हाथ दिया, आधार कार्ड मिला, बोला मिल गया, बोला बहुत अच्छा, एकदम पढ़ो पढ़ो। एक लड़का पढ़ने वाला आगे बढ़ा, बोला पढ़ो, नाम की नाम से पता चल जाएगा। तो पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था मिंटू। बोला मिंटू ये कैसे होगा? बोला उसका बाप का नाम देखो, बाप का नाम देखो। बोला बाप का नाम है चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? और कुर्बान जाओ, हो ये मिंटू चिंटू हो गया। लोग परेशान हो गए कि कैसे पहचान में आएगा। तो एक बूढ़े मियाँ बोले कह रहे तुम लोग काहे इतना परेशान हो रहे हो, एक आइडिया और है, उससे एकदम साफ पता चल जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो आइडिया क्या है हम नहीं जानेंगे, आप लोग समझ गए हो, समझ गए? अच्छा मुसलमान हो क्या? हम इतने गिर चुके हैं, कुर्बान जाओ कि जब कहीं पर मेरा हादसा हो जाए, मेरी मौत हो जाए, तो मेरी शनाख्त लोग, मेरी पहचान लोग मेरी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं। अरे मुसलमान की शान तो वो है, मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान करोड़ों में भी हो तो उसकी शक्ल बता दे कि ये मुसलमान है। मुसलमान अरबों खरबों के मजमे में हो तो हर लोग यही कह दे, हर मज़ाहिब के लोग यही कह दे कि ये मज़हब इस्लाम को फॉलो करने वाला है, ये मज़हब इस्लाम को मानने वाला है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ने वाला। इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाओगे, इंशाअल्लाह बनाओगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कितने लोग बना। अच्छा जो लोग दाढ़ी नहीं रखते मेरे बच्चों नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा दाढ़ी रखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। एक लड़का को देखा, 18-19 साल का लड़का था, जेब से इतना बड़का क्रीम निकाला, खोला, ढक्कन खोला, उंगली में लिया, खट 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 खट। हम बोले की लगे ले रे इधर, ये का लगाया? बोला क्रीम। हम बोले कौन क्रीम है रे? बोला फेयर हेयर हेल्डर शोल्डर क्रीम। हम कह रहे वाह
ये क्रीम का नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, इससे क्या होता है? बोला समझे नहीं आप, आदमी गोरा होता है। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी जितना है क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? हमने कहा तुम्हें गोरा होना है? बोला हाँ हज़रत बहुत शौक़ है गोरा होने का। तो हमने कहा कि तुम 2 काम करो, सिर्फ 2 अमल करो, 2 काम करो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तो वो नौजवान बोला कि बोलिए हज़रत 2 काम क्या, हम 5 काम करने के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि पहला काम करो अपने चेहरे पे दाढ़ी छोड़ दो, और दूसरा काम करना नमाज़ों की पाबंदी करो, 40 दिन इंशाअल्लाह ये अमल करो, फिर तुम ये कभी ये अमल नहीं छोड़ोगे, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नमाज़ पढ़ो मेरे बच्चों, अल्लाह तेरे चेहरे को चमका देगा। नमाज़ पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, मर्द की शान। पंजाबी लोगों को देखे हो बगैर दाढ़ी का पंजाबी को? अगर बगैर दाढ़ी का पंजाबी को देखे हो, पंजाबी जो भी है वो दाढ़ी वाला है, बगैर दाढ़ी का पंजाबी नहीं है। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान के क्रिकेटर खिलाड़ी हरभजन सिंह भी आया था। अरे हरभजन सिंह आया था ना, वो भी दाढ़ी रखा था। लेकिन कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये दाढ़ी मेरे लिए थी। मर्द की शान, दाढ़ी मर्द की शान है, मोमिन की पहचान है। दाढ़ी नबी की सुन्नत है, एक अजीम सुन्नत। इसलिए दाढ़ी रखो, परवान जा अल्लाह अकबर। इसलिए मौजूद सामने कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों कि आखिरत की तैयारी, कब्र की तैयारी। तो लोगों ने पहचाना, वो लाश जो मिली थी ना, लोगों ने पहचाना, बोला कि नहीं मुसलमान है। तो फिर क्या किया जाए? तो बोला कि भाई देखो चंदा करते हम लोग, और कफन दफन का इसका इंतज़ाम करो। तो लोग चंदा किए, कोई 50 टका दिया, कोई 100 रुपया दिया। लोग इसी तरीके से चंदा किए, चंदा करके कफन का इंतज़ाम हुआ, गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ के दफन कर दिया। और पता है सिर्फ 2 दिन के बाद, दफन करने के 2 दिन के बाद एक VIP गाड़ी उस बस्ती के अंदर घुसती है। लोग निकलते, लोग जमा हो गए, भाई ये कौन है, ये लोग इस बस्ती में क्या कर रहे हैं, VIP लोग। तो लोगों ने पूछा कि ये बताइए आप लोग 2 दिन पहले किसी लावारिश लाश को दफन किया है? लोगों ने कहा कि हम लोगों ने दफन किया है। उसमें से 2 लड़का जारो कतार रोने लगा। तो गांव वालों ने पूछा कि मरने वाले से आप लोगों का क्या रिश्ता है? उन नौजवानों ने कहा कि जिसको आपने दफन किया है वो मेरा बाप था। और सुनिए, जिसको आप लोगों ने चंदे का कफन से पैसे, चंदे के पैसे से कफन पहनाया है ना, वो कोई आम आदमी नहीं, वो कोई आम आदमी नहीं, अरबपति आदमी था। उसकी हवेली दिल्ली में है, उसकी कोठी पटना में है, उसकी हवेली कलकत्ता में है, उसकी हवेली बंबई में है, कई मिलों का मालिक था। और कहने वालों ने कहा आहा हा हा, कैसी मौत मरा कि अपने पैसे का कफन तक नसीब नहीं हुआ। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखना, जिसकी जिंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी जिंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएंगे इंशाअल्लाह। भाई ये ज़िंदगी को अच्छी बनाएंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी को अच्छी बनाओ, मौत अच्छी आएगी। ज़िंदगी बुरी रहेगी मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अच्छी मौत कभी नहीं हो सकती है। एक आदमी ज़िंदगी भर शराब पीता रहे, उसकी मौत मस्जिद में नहीं हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो। मौत बरहक है। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें इसी ज़मीन से पैदा किया है, फिर एक दिन इसी ज़मीन पे मिला देंगे, फिर एक दिन इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। तैयारी करोगे इंशाअल्लाह? अरे बोलो भाई, सारा मजमा बोलो, हाथ उठा के बोलो, तैयारी करोगे आखिरत की, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। यही तैयारी करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है। बिरयानी खाने के लिए अल्लाह पैदा नहीं किया। ये जो 60 साल 70 साल 80 साल गुजार के मरोगे ना, तो अल्लाह पूछेगा दुनिया से आया क्या लाया? मेरा बंदा दुनिया से आया है, क्या लाया? क्या कहोगे? अल्लाह मोबाइल लाया। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह तो पूछेगा, अपनी नेमतों का हिसाब अल्लाह लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। एक बात याद रखिए, नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज का एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? हिसाब दो। रोज़ा नहीं रखे, क्यों नहीं रखे? हिसाब दो।
ज़कात तुम्हारे ऊपर में क्या कहते हैं हज फ़र्ज था, हज क्यों नहीं किए, हिसाब दो। लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा, पैसे के बारे में 2 सवाल होगा, दौलत के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल दौलत के बारे में ये होगा, कहाँ से कमाया, कहाँ से कमाया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल अल्लाह करेगा कहाँ खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। माल कैसे कमाया, 61-62 करके कमाया, हिसाब दो। कहाँ खर्च किया, मदरसे को बनाया, मस्जिद बनाया, कब्रिस्तान बनाया, गरीब बेटी की शादी करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कि जुआ खाने में खर्च किया, शराब खाने में खर्चा किया, शराब के भट्टी में खर्चा किया, रंडी खाने में खर्चा किया, हिसाब दो। तो मेरे भाई और मेरे नौजवानों, ये कब्रिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ लीजिए आखिरत का घर कब्रिस्तान है, और सबसे अच्छा घर है। अच्छा घर उसके लिए है जिसका अमल अच्छा है, जिसका आमाल अच्छा है उसके लिए वो घर अच्छा है। जिसका आमाल ठीक नहीं है उसके लिए वो घर अच्छा नहीं। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। दुनिया में ए बाबू चादर रुमाल वाले बैठ जाइए, 1 मिनट सिर्फ 2 मिनट वहीं बैठिए, कुर्सी में बैठिए, हम आपको इशारा करेंगे, आप घूम जाइएगा। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये इतना बड़ा मजमा है। ए मेरे भाई दुनिया में अपना घर बना लिए, दुनिया में अपना घर बना लिए, पुख्ता का मकान बना लिए, टीन का मकान बना लिए, जैसा भी हो वैसा कर लिए, सवारी के लिए मोटरसाइकिल ले लिए। मेरे भाई वहाँ का घर बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो भाई, बनना चाहिए नहीं चाहिए? इंशाल्लाह। ये कब्रिस्तान का जलसा है। मुझे इस मजमे के अंदर में कम से कम 5 आदमी चाहिए। 1500 रुपये देने वाले कितने लोग हैं? मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए 5 दुआ करूँगा, 5 नहीं 10 दुआ करूँगा इंशाल्लाह। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में, अरे बोलो भाई गिर गई, एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी पड़ी है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठ 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 उठ, चोट लगो ना कि उठ उठ उठ। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, तो बुढ़िया बोली है बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। बोला कोई दुआ हुआ, एक कोई दुआ हुई? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कब्रिस्तान के लिए जहाँ हमेशा सोना है, कब्रिस्तान के लिए जहाँ वो आपका अपना घर है, कब्रिस्तान के लिए जो सुकून की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मजमे के अंदर में कोई ऐसा नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, दादा दादी की सालो सवाब की नीयत से, या अपने ईसालो सवाब की नीयत से, बीवी के ईसालो सवाब की नीयत से 1500 रुपया देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह के ज़ात पे उम्मीद है इंशाल्लाह 5 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाएगा। आपने पहले भी चंदा दिया है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, मुझे पता है आपने पहले चंदा दे दिया है, लेकिन इंशाल्लाह कोई पहला नौजवान है जो 1000 रुपया या 500 रुपया अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से। मिस्त्री आता और रहमान 1000 रुपया। दोनों हाथ उठा के नारा लगा, नारे तकबीर। नहीं हुआ, नहीं हुआ। मोमिन जब नारा ज़मीन पे लगा दे तो पहले आसमान के फरिश्ते झूम जाए, ऐसा नारा लगाओ।
यहाँ से कम गेरावारी तक आवाज़ जाए। बोले बाप, ये मौलवी साहब क्या बोल रहे भाई? ज़रा ज़ोर से लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर।